हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 चैप्टर सॉल्यूशन हमने चालू कर दिया है और मैं कोशिश करूंगा कि लगभग हर चैप्टर पे मैं कवर कर लूं। ठीक है, अभी तो बच रहे हैं, एटॉमिक बच रहा है, एक आध चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। वैसे हमने इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, और क्या बच गया, इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स का नाम मैंने ले दिया। और क्या चैप्टर बचता है फिजिकल में? बस एटॉमिक बचता है, तो उसको इसके बाद एटॉमिक ले लेंगे। ठीक है ना, अभी तो है टाइम। चलिए, तो क्वेश्चन मैं वैसे भी ये जो जेईई मेंस 2025 में पेपर देने वाले हैं वो उनके लिए पूरा कंटेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ, सेकंड जब अटेम्प्ट आएगा जब तक, तो मे बी 2025 के मैं सारे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन डाल दूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ ए सॉल्ट, दिस सॉल्ट, ये सॉल्ट दे रखा है आपको, सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, वांट ऑफ फैक्टर दे रखा है I = 2 और उसका परसेंट में पूछा गया है। परसेंटेज उसने क्वेश्चन ने खुद ने लिख रखा है और ये नियरेस्ट इंटीजर में पूछा गया। ठीक है ना। चलिए, जैसे मैंने एक वीडियो बना दी है, बट मैं आपको इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, उसकी मैं बात कर देता हूँ। आइए चलिए, तो मैं यहाँ पे जैसे मैं बात करता हूँ डिसोसिएशन की, तो डिसोसिएशन की ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आपसे हो भी गया होगा, तो आप इस वीडियो को इसको भी देखो। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मेरा वीडियो डालने का ऐसा कोई मतलब ठीक है, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ मेरे अंदर की कि जो बच्चा है ना, एवरेज बच्चे बहुत है, ये आप सब मतलब इंडिया में बहुत एवरेज बच्चे हैं, और वो जब 200 बच्चों की कोचिंग में, 200 बच्चों की क्लास में बैठते हैं ना, तो 200 बच्चों की क्लास में मानो कि 20-30 बच्चे, ठीक है, 20-30 बच्चे, इवन 50 बच्चे, 50 बच्चे भी मैंने ज्यादा बोल दिए, मतलब जो लगभग 100 बच्चे हैं ना, उनका इंटरेस्ट बन ही नहीं पाता। वो बस पढ़ रहे होते हैं, बस पढ़ रहे होते हैं, या इंटरेस्ट बन भी जाता है ना तो एक आध चैप्टर में बनता है, बाकी छोड़ देता है। जर्नी लंबी है ना। मैं ये चाहता हूं कि उनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री के लिए बढ़े, इंटरेस्ट बढ़े, क्वेश्चन वो अपने आप कर लेंगे, क्वेश्चन वो अपने आप कर लेंगे। अगर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो फिर मेरे को किसी टीचर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बेटा तो पढ़ाकर वो अपने आप पढ़ लेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं बनेगा ना, तो आप कितना ही बोल लो, मैं भी बहुत बोलता हूँ क्लासेस में, तो वो इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो ऐसे ज्ञान देता रहता हूँ बीच बीच में। ठीक है, चलिए तो डिसोसिएशन की अगर मैं बात करें, तो AX/BY, तो यहाँ पे मैं एक जनरल डिसोसिएशन ले लेता हूँ। तो AX/BY की अगर हम बात करें, तो X ये तोड़ना आता है आपको, ये सीखा होगा, कहीं तो सीखा होगा यार, ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, YBX-X+। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेता हूँ C। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने मान ली C, इनिशियल कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में मान लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, डायरेक्ट लिखूंगा मैं, आपको लिखना आना चाहिए C-Cl और यहाँ पे आएगा XCl और यहाँ पे क्या आएगा YCl। सही है, ये लिखना आना चाहिए यार, इसके ऐसा थोड़ी होता है ना। तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पे अगर मैं बात करूं, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पे अगर मैं बात करूं, तो आपको दिखाई देगा कि सर क्या दिखाई देगा, C तो सब में से कॉमन आ रहा है, और मेरे हिसाब से 1 + X + Y -1 × अल्फा, ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, मेरे हिसाब से दिखाई दे देना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो I का फॉर्मूला होता है, मोल क्या, एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल, तो एक्चुअल मतलब ये इक्विलिब्रियम वाले। ठीक है ना। तो मतलब जहां पे अपन डिसोसिएशन कंसीडर कर रहे हैं, तो 1 + X + Y -1 × अल्फा डिवाइड बाई C। अब है n एक्चुअल अपॉन n थ्योरेटिकल। जब डिसोसिएशन कंसीडर किया तो एक्चुअल आ गई ना, थ्योरेटिकल क्या था पहले, C। अरे मोल, अच्छा सर कंफ्यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे तो आप कंसंट्रेशन लिख रहे हो। हाँ, कंसंट्रेशन की टर्म में भी लिख सकते हैं ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो आप यार, है ना। चलिए, तो बताओ C से C कट गया, तो I का एक मस्त वाला फॉर्मूला आ गया, 1, I का फॉर्मूला आ गया क्या, I का फॉर्मूला आ गया 1 + X + Y -1 × अल्फा। अब इसको ऑब्वियसली हर जगह ऐसे पढ़ाया जाता है, 1 + n -1 × अल्फा, और n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, टोटल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस डिसोशिएटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू X + Y है, यहाँ पे n क्या है, X + Y। यही नहीं आता बच्चों को समझ में यार, ये n का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अल्फा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। हाँ, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बोल सकते हो।
जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो डिसोसिएशन और आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं होता कैलकुलेशन करते टाइम, ठीक है ना। चलिए एनसीईआरटी में इसका डिफरेंस दे रखा है, अगर आप एनसीईआरटी तबियत से पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। चलिए तब मैं आगे बढ़ सकता हूँ मेरे हिसाब से। चलिए तो अगर मैं यहाँ पे ही आपको एसोसिएशन की बात बता दूं, इसको मिटा दूं, चलिए तो अगर मैं यहाँ पे आपको एसोसिएशन की बात बता दूं तो देखना एसोसिएशन में क्या होता है। तो ये मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। एसोसिएशन में देखो क्या होता है, एसोसिएशन में क्या होता है, वही मतलब एसोसिएशन में बच्चा देखो फॉर्मूला रटे नहीं, फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए, कभी बना सकते हो आप। जैसे ए एन, एन ए था और इससे क्या बन रहा है, ए एन बन रहा है, एसोसिएशन हो रहा है ना बच्चा। तो एसोसिएशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या रहा होगा, सी माइनस सी एल्फा, तो यहाँ पे क्या बना होगा, सी एल्फा बाई एन। ऑब्वियसली कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात है क्या भाई, एक मोल के लिए लिखना, जैसे एन मोल से एक बन रहा है ना, तो अरे भाई ये आता है समझ में, ये मैंने कैसे लिखा, एन मोल के रेस्पेक्ट में एक था, वन मोल के रेस्पेक्ट में सी अल्फा बाई एन ही बनेगा ना। हाँ वही लिखा है मैंने, कुछ नई चीज नहीं लिखी है, ठीक है ना। हाँ चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आई बराबर फिर क्या आ जाएगा, सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा बाई एन, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन इंटू एल्फा। तो आई बराबर आ गया वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन इंटू एल्फा, और अल्फा क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। डाइमराइजेशन आ गया n बराबर 2, ट्राइमराइजेशन आ गया n बराबर 3, इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, आइए सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, अब इस क्वेश्चन में कुछ लेना और देना कुछ नहीं है। आइए mx3 को तोड़ दो, mx3 कैसे टूटेगा, m3 प्लस प्लस 3x माइनस, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर हो गया वन प्लस एन माइनस वन इंटू एल्फा। क्वेश्चन ने आई कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, वन प्लस एन की वैल्यू कितनी लोगे, 4। ऑब्वियसली कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, मेरे हिसाब से किसी बच्चे को टेंशन नहीं आनी चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। 3 प्लस 1 4 हो गया ना। हाँ चलिए पर मोल, पर एक मोल से कितने आयन दे रहा है, 1 और 3, 3 और 1 कितने होते हैं, 4। चलिए तो मेरे हिसाब से अल्फा 1/3 आ गया। क्वेश्चन ने परसेंटेज में पूछा था, आपको मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आप फ्रैक्शन से, जैसे आप अल्फा को अल्फा परसेंट में निकालना चाह रहे हैं, अब मेरे को पता है कि सर ये क्या फर्जी चीज बता रहे हो, फिर भी बेटा सुन लो, ठीक है ना। हर फर्जी चीज तुमको जो लग रही है, हो सकता है एग्जाम में तुम वही गलती करके आ जाओ, ठीक है ना। ठीक है, वो एक्सपीरियंस मेरा बता रहा है कि मैं जब भी बोलता हूँ बच्चों को कि यार ये बहुत आसान है, बच्चा मेरे को पता है कि वो उसी में गलती करके आ जाता है जनरली, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कई बार। चलो तो अल्फा परसेंट में कितना आ जाएगा, अल्फा परसेंट में आ जाएगा 100/3, मतलब 33.33, और इसने नियरेस्ट इंटीजर पूछा था तो आंसर क्या आ जाएगा, 33। आंसर लाने में मेरे को, आप देख सकते हैं आंसर आ चुका है। आंसर लाना मेरा मोटिव है ही नहीं वीडियो बनाने का, आंसर तो भाई साहब हर जगह है, हर जगह आंसर ही आंसर है, लेकिन उसको समझाना मेरा मोटिव है, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।